डिंग। 1000 स्वर्ण सिक्के खर्च करें। एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किया जाता है और प्रशिक्षण की गति मूल गति से 4 गुना बढ़ जाती है। डिंग। होस्ट, नई सुविधा के लिए सक्रियण अनुमति प्राप्त करने पर बधाई। आपको सक्रिय करने के लिए केवल 10 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता है। 2 लगातार सिस्टम प्रॉम्प्ट ने सु लैंगशुन को लगभग उड़ने पर मजबूर कर दिया। विशेष रूप से अंतिम वाला, नई सुविधाएं। पहला फंक्शन इतना विकृत है, क्या दूसरा फंक्शन इससे भी बदतर हो सकता है? सिस्टम, मेरे लिए दूसरा फंक्शन सक्रिय करें। सु लैंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत सक्रिय करने का विकल्प चुना। डिंग। 10 स्वर्ण सिक्के खर्च करें। मार्शल आर्ट का दिल खुल गया है और एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन सक्रिय हो गया है। डिंग। दूसरे सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करने पर बधाई। आपने बोनस फंक्शन द मेल्टिंग पॉट ऑफ 10,000 लॉस प्राप्त कर लिया है। आप दुनिया की सभी तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट गायब हुआ, सु लैंग को अपने दिमाग में झटका लगा और वन क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन के बारे में जानकारी उभरी। उसी समय रहस्यमय काले स्थान में अचानक एक सफेद खलनायक दिखाई दिया। ये सफेद खलनायक अभी भी सु लैंग का सिलहूट है, लेकिन पहले सफेद खलनायक के विपरीत ये खड़ा है। हा 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 हा। रहस्यमय काले स्थान में दूसरे सफेद खलनायक को देखकर सु लैंग आकाश तक हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वह दूसरे फंक्शन की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से समझ चुका है, यानी मुख्य अभ्यासों के अलावा अन्य अभ्यासों का स्वचालित रूप से अभ्यास करना। इस युग में साधना पद्धति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मुख्य रूप से अभ्यासों का अभ्यास करना है, विशेष रूप से साधना के क्षेत्र में सुधार करना। अब हर कोई असीम हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहा है। और दूसरा भाग हमला करने, मारने, रक्षात्मक और आत्म साधना पर केंद्रित है। इन अभ्यासों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम, हथियार मुट्ठी का अभ्यास करने के लिए हथियार अभ्यास और विभिन्न साधारण ऊर्जाओं में हेरफेर करने के लिए विशेषता अभ्यास। मूल्यवानता की डिग्री के अनुसार इसे प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष में विभाजित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शीर्ष स्तर से ऊपर और भी रहस्यमय तकनीकें हैं, लेकिन ये केवल कहा जाता है। वास्तव में सु लैंग की समझ के अनुसार साधना का क्षेत्र स्तर के बराबर है और दूसरे सबसे अधिक अभ्यास कौशल और चाल के बराबर हैं। साधना का मुख्य अभ्यास योग्यता पर निर्भर करता है, जबकि कौशल और आंदोलनों की महारत समझ और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। दूसरे प्रमुख अभ्यासों में से किसी का भी अभ्यास करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त समझ होनी चाहिए। यदि आपकी समझ अधिक है तो आपको कम मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि आपकी समझ कम है तो आप इसे एक साथ बनाने के लिए केवल बहुत समय और ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में अभ्यास करने में समय और ऊर्जा लगती है। इसके अलावा बुनियादी अभ्यास भी बहुत महंगे हैं और वे आम लोगों के लिए वहनीय नहीं हैं। इसके अलावा वे धनी युवा गुरु भी तप अवधि के दौरान दूसरे सबसे अधिक अभ्यास का अभ्यास करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि साधना के क्षेत्र में सीधे सुधार की तुलना में मूल्य प्रदर्शन अनुपात बहुत कम है। मूल रूप से सु लैंग ने मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद दूसरे सबसे अधिक अभ्यास का अभ्यास करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस बार अलग है, एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन है, वह स्वचालित रूप से 24 घंटे कभी भी कहीं भी मार्शल आर्ट सीख सकता है। सिस्टम 1 की मार्शल आर्ट फंक्शन को कैसे चालू करें? गतिहीन छोटे गोरे आदमी को देखकर सु लैंग का दिल बिल्ली के पंजे की तरह खुजली कर रहा था। होस्ट 1 की मार्शल आर्ट फंक्शन को सक्रिय करने के लिए केवल एक अभ्यास करने की आवश्यकता है। वर्तमान एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 1 है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति है। आप एक मार्शल आर्ट तकनीक रख सकते हैं जिसे प्लेसमेंट के बाद बदला जा सकता है। ये पता चला है कि मेजबान के पास गोयुवान बॉडी बिल्डिंग जू है। क्या इसे रखा जाएगा? सु लैंग की अभिव्यक्ति हैरान थी, उसे इस गोयुवान प्रशिक्षण क्लब का कोई आभास नहीं था। लेकिन जल्द ही उसे अपने पूर्ववर्ती की याद से यह अभ्यास मिल गया। ये पता चला कि यह सबसे बुनियादी प्राथमिक व्यायाम तकनीक है जिसका लगभग हर आधिकारिक मार्शल कलाकार को अभ्यास करना चाहिए, जो उसके पूर्ववर्ती माता पिता से आती है। सिर्फ इसलिए कि पूर्ववर्ती अभ्यास नहीं कर सकता था, स्वाभाविक रूप से वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था और अंत में उसके पास इसे भूलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम, इसे तुरंत मेरे लिए रख दो। सु लैंग ने बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। डिंग। गोयुवान फोजिंग बॉडी जू रख दिया गया है और एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन चालू है। एक पल में रहस्यमय काले स्थान में दूसरा खड़ा सफेद खलनायक चला गया। ये गोयुवान बॉडी ट्रेनिंग जू में लगातार विभिन्न अभ्यास कर रहा है। मुद्रा सामान्य रूप से मानक है और कोई भी इसे देखकर दोष नहीं निकाल सकता है। उसी समय सु लैंग को लगा कि एकिंगो से लगातार छोटी गर्म धारा बह रही थी। हालांकि ये गर्म धाराएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें ढूंढ पाना लगभग असंभव है, लेकिन वे थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित होती हैं और बढ़ती जाती हैं। कुछ ही सांसों में सु लैंग को लगता है कि उसका शरीर मजबूत हो गया है। ये गति निश्चित रूप से एक दुष्ट प्रतिभा के स्तर पर है। सु लैंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी आंखें सदमे और परमानंद से भरी थीं। गोयुवान फोजिंग बॉडी जू को मत देखो, ये सिर्फ एक बुनियादी व्यायाम है। वास्तव में यह एक बॉडी बिल्डिंग व्यायाम है जो 1000 से अधिक वर्षों से नवाचार और अद्यतन के दौर से गुजर रहा है। हालांकि यह मध्यम और साधारण है, इसका अभ्यास करना आसान नहीं है और अधिकांश लोगों के लिए इसे शुरू करना मुश्किल है। अभ्यासों में लोगों की महारत 4 स्तरों में विभाजित है: प्रवेश, छोटी उपलब्धि, महान उपलब्धि और पूर्णता। समाप्ति के स्तर तक पहुंचने का मतलब है कि आपने अभ्यासों में महारत हासिल कर ली है और इसे आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को गोयुवान प्रशिक्षण जू का अभ्यास शुरू से ही करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगाने की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती के माता पिता को प्रवेश स्तर तक पहुंचने से पहले 1 महीने से अधिक समय तक हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस समय एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन में ऐसा है कुछ सांसों को चालू करने के बाद ही एक उल्लेखनीय प्रभाव जो दर्शाता है कि यह फंक्शन कितना असामान्य है। ये फंक्शन वास्तव में बहुत बढ़िया है। सू लैंग उत्साह से काम उठा। अब फंक्शन केवल स्तर 1 है और अपग्रेड के बाद यह मार्शल आर्ट की गति को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अनुसार अपग्रेड के बाद और भी अभ्यास रखे जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो मैं सभी प्रकार के जादू कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाऊंगा, सब कुछ सीख सकता हूँ और इसके बारे में सोचना ताज़ा है। ये जानना आवश्यक है कि अभ्यास के दूसरे भाग का अभ्यास बहुत कठिन है और यह बहुत बढ़िया माना जाता है कि एक सामान्य मार्शल कलाकार अपने जीवन काल में 2 या 3 अभ्यासों का अभ्यास करके दाचिंग स्तर तक पहुंच सकता है। नवंबर ALBencom पर नए अध्यायों का अनुसरण करें। लेकिन सू लैंग के बारे में क्या? अभ्यास की इतनी असामान्य गति पर कुछ दर्जन अभ्यास दांतों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन सू लैंग आराम से बैठकर इसका आनंद ले सकता है। ये दुनिया की सबसे शानदार चीजों में से एक है। इस समय सू लैंग ने अपने होंठ चाटे और उत्साह से पूछा, सिस्टम 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है? 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन इतना असामान्य है, वह अपग्रेड के बारे में कैसे भूल सकता है? होस्ट 1 की मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए खर्च किए गए सोने के सिक्के 1 की अभ्यास फंक्शन के समान है। स्तर 2 तक 100 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है और मार्शल आर्ट की गति आधार गति से दोगुनी होती है। स्तर 3 तक 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है और मार्शल आर्ट की गति आधार गति से 4 गुना होती है। स्तर 4 तक पहुंचने के लिए 10,000 स्वर्ण सिक्के लगते हैं। मार्शल आर्ट की गति। जब 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किया जाता है तो होस्ट अगले फंक्शन के लिए सक्रिय अनुमति प्राप्त करने में सक्षम होगा। मेरे फोक सिस्टम बहुत बढ़िया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट समाप्त होने के तुरंत बाद सू लैंग की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 2 में अपग्रेड करने के लिए केवल 100 स्वर्ण सिक्के लगते हैं। इस समय उसके पास 568 स्वर्ण सिक्के हैं जिन्हें एक स्तर तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा शेष 468 स्वर्ण सिक्के 1000 स्वर्ण सिक्कों का केवल आधा हिस्सा हैं और तीसरे फंक्शन का सक्रियण लगभग आपके सामने है। जल्दी करो सिस्टम, मुझे 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन अपग्रेड करो। सू लैंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत अपग्रेड ऑर्डर जारी कर दिया। डिंग 100 सोने के सिक्के खाओ। 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को लेवल 2 में अपग्रेड किया जाता है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति से दोगुनी हो जाती है। एक पल में सू लैंग को अंगों से अधिक गर्म धाराएं निकलती हुई महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत, रक्षा, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। इस समय डिंग गोयुवान बॉडी बिल्डिंग जुए प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। जैसे मैं इतनी जल्दी शुरू कर रहा हूँ। सू लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य को छिपाना मुश्किल था। इसके तुरंत बाद एक विचार के साथ उसने अपने विशेषता पैनल को बाहर निकाल दिया। नाम सू लैंग। जाति मानव। योग्यता स्तर टर्बिडिटी। क्षेत्र स्तर पीक बॉडी क्वेंचिंग। हमला स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़। रक्षात्मक स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़। शेनफा स्तर पीक बॉडी टेम्परिंग जोड़। धीरज स्तर पीक टेम्पर्ड बॉडी जोड़। अभ्यास में महारत हासिल करना अनंत हृदय सूत्र गुयुवान प्रशिक्षण जोए प्राथमिक शुरुआती। सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। अरे हमले और बचाव की सहन शक्ति 1+ है, ये बहुत पैसा है। सू लैंग एक गहरी और उत्साहित हंसी को रोक नहीं सका। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं वापस जाऊंगा और अभ्यास करने के लिए और अधिक अभ्यास ढूंढूंगा। काफी देर बाद सू लैंग ने आखिरकार अपनी उत्तेजना को शांत किया और अपनी बेहोश अभिव्यक्ति को वापस पा लिया। इस समय उसे याद आया कि उसके बगल में एक महिला खड़ी थी। सू लैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि नीले रंग की महिला उसे खाली आंखों से देख रही थी। मत देखो, चलो चलते हैं। सू लैंग ने अपना हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। आह, ओह! महिला ने होश संभाला और जल्दी से उसका पीछा किया। उसने अपने सामने सू लैंग को देखा, सोच रही थी कि सू लैंग की अभिव्यक्ति पहले इतनी क्यों बदल गई थी, जैसे कि उसने किसी महान चीज का सामना किया हो। ये सिर्फ इतना है कि भले ही उसकी कल्पना पूरी हो, वह ये नहीं सोच सकती थी कि सू लैंग 1 या 2 मिनट में प्रवेश स्तर तक एक तकनीक विकसित कर लेगी। जल्द ही सू लैंग सुंदर महिला को उस घर के बाहर ले गया जहां डूझों के तीनों मारे गए थे। कुछ महिलाएं हैं जो तुम्हारे साथ बीमार और दयनीय हैं। सू लैंग ने घर के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी वैसे ही जूनियर बॉडी टेम्परिंग हो, इसलिए उन्हें इस जादुई गुफा से बाहर निकालो। मैं तुम्हें सबसे सुरक्षित रास्ता बताऊंगा। तो तुम्हारा क्या? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रही हो? नीले कपड़े वाली सभी महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए सू लैंग पर भरोसा करती थीं। इस समय सू लैंग के ऐसे शब्द सुनकर वह अचानक चिंतित हो गई। मैं तुम्हें मेरी परवाह है, जल्दी जाओ और जब गढ़ वापस आएगा तो तुम वहां से नहीं निकल पाओगी। सू लैंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया, फिर नक्शा निकाला और रास्ता बनाया, उसे नीले कपड़े वाली महिला को फेंक दिया, मुड़ी और चली गई। सू लैंग ने अपने पिछले जीवन में जिस औरतों का अनुभव किया था वह खत्म हो गया है और वह उसे पानी से मिलने वाले एक जिद्दी फूल के साथ सवार होने देना चाहता है। ब्रह्म में नीव अपडेट एट novelbencom। वह कुत्ते को नहीं चाट रहा है बल्कि बिना किसी भावना के एक हत्यारा है। नीले रंग की महिला ने सू लैंग की निर्णायक पीठ को देखा। वह केवल आहें भर सकती थी और अपने दिल में विचारों को छोड़ सकती थी।
तुरंत वह गेट पर आ गई, बीमार और दयनीय महिलाओं को यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रही थी। क्रंच, दरवाजा खुला। क्या? नीले रंग की महिला ने एक भयानक चीख निकाली। दरवाजे के पीछे 3 फटी हुई लाशें और बुरी आत्माओं जैसी 8 औरतें हैं। दृश्य बेहद खूनी है, ये लगभग असुर नरक है। डॉट डॉट डॉट। सू लैंग ने नीली महिला को नक्शा सौंपने के बाद उसने गढ़ नहीं छोड़ा। इस गढ़ में अधिकांश स्वामी अर्धी श्रेणी के पवन भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं। जो पवन भेड़िए अर्धी स्तर तक पहुंच सकते हैं, वे निश्चित रूप से भेड़िया राजा हैं। वे अक्सर दर्जनों या सैकड़ों निम्न स्तर के पवन भेड़ियों से घिरे रहते हैं। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में सभी के लिए उनका शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में सभी पूरी तरह से तैयार हों, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद वे निश्चित रूप से थक जाएंगे और फिर यह शूट करने का एक अच्छा अवसर होगा। और सू लैंग को भी अपने साधना क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए समय चाहिए। एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किए जाने के बाद उनकी प्रशिक्षण गति योग्यता की कमी के बिना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में 4 गुना बढ़ गई और अर्ध योद्धा स्तर तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगे। और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप और अन्य लोगों के लिए यात्रा, सुधार, अन्वेषण, युद्ध और वापसी यात्रा पर भरोसा करने का समय निश्चित रूप से 2 घंटे से कहीं ज्यादा है। इसलिए सू लैंग का इरादा पहले गढ़ की तलाशी लेना और फिर उसका इंतजार करना है। 10 मिनट बाद सू लैंग ने ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों के शवों और शयनगृहों की तलाशी ली और कुल 89 सोने के सिक्के प्राप्त किए। इसके अलावा भयंकर पशु सामग्री, औषधीय सामग्री, आयस जैसी कई अन्य वस्तुएं हैं, लेकिन इन चीजों को सिस्टम में संग्रहित नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है। शेष 468 को जोड़कर मेरे पास पहले से ही 557 सोने के सिक्के हैं। सू लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह हम एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन को लेवल 3 में अपग्रेड करने और नए फंक्शन खोलने के एक कदम और करीब हैं। कर्मियों के शव और शयनगृह की तलाशी लेने के बाद सू लैंग गढ़ में गार्ड के निवास पर लौट आया। हालांकि तिजोरी में सोने के सिक्के खत्म हो चुके थे, लेकिन ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप से सार्वजनिक धन था और गार्ड के निजी संग्रह की अभी तक तलाशी नहीं ली गई थी। कुछ खोज के बाद सू लैंग ने 123 और सोने के सिक्के एकत्र किए और सिस्टम में पहले से ही 680 सोने के सिक्के थे। और यह वह बात नहीं है जो सू लैंग को सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। अप्रत्याशित रूप से सोने के सिक्कों के अलावा आप एक तकनीक पा सकते हैं। सू लैंग एक पतली किताब पकड़े हुए उत्साह से कुर्सी पर बैठे और उसमें देख रहे थे। इस अभ्यास को घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है, जो एक बुनियादी हथियार अभ्यास है। सू लैंग ने अनुमान लगाया कि इसे आधिकारिक मार्शल कलाकार को तोड़ने के लिए गढ़ के गार्ड द्वारा तैयार किया गया था। टस्क टस्क, हालांकि यह एक बुनियादी हथियार तकनीक है, यह मेरे पिछले जीवन में तलवार तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक गहरा है। इसके अलावा यह अभ्यास स्पष्ट रूप से गुयुवान प्रशिक्षण जूट की तुलना में अधिक रहस्यमय और कठिन है। एक बार अभ्यास करने के बाद लाभ निश्चित रूप से अधिक हैं। सू लैंग ने इसे देखा और इसकी प्रशंसा की और जल्द ही उन्होंने इसे पूरा पढ़ लिया। डिंग, प्राथमिक अभ्यास घोस्ट मून नाइफ मेथड का पता चला है, क्या आप इसे लगाते हैं? पढ़ने के तुरंत बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। शोरगुल लग रहा है, बस इसे एक बार पढ़ो, बिना किसी सावधानीपूर्वक अध्ययन के क्या इसे लगाया जा सकता है? सू लैंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इस तरह उसे भविष्य में बिना किसी प्रयास के स्वचालित रूप से अभ्यास शुरू करने के लिए केवल गहन तकनीकों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। उत्साह के बाद सू लैंग ने सोचा और कहा, सिस्टम गुयुवान बॉडी ट्रेनिंग आर्ट को ज़ियाओचेंग अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? होस्ट, ज़ियाओचेंग स्तर तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। शुरू होने में केवल 1 या 2 मिनट लगते हैं और ज़ियाओचेंग तक पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। ये वाकई मुश्किल है। सू लैंग ने भावुक होकर आह भरी और तुरंत कहा, सिस्टम मेरे लिए गुयुवान फोजिंग बॉडी जुए को घोस्ट मून ब्लेड तकनीक से बदल दो। यदि आप स्वचालित रूप से गुयुवान व्यायाम जुए का अभ्यास करना जारी रखते हैं, तो ज़ियाओचेंग स्तर तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा। लेकिन घोस्ट मून ब्लेड आर्ट में बदलने से निश्चित रूप से थोड़े समय में छोटे स्तर तक पहुंच जाएगा। इसलिए अब मैं घोस्ट मून नाइफ विधि पर स्विच करता हूं और लाभ काफी अधिक हैं। डिंग, अभ्यास विधि को घोस्ट मून ब्लेड विधि से बदल दिया गया है। जब सिस्टम प्रॉम्प्ट आया तो सू लैंग रहस्यमय काली जगह में चला गया। मैंने सफेद खलनायक के हाथों में एक भ्रामक लंबा चाकू देखा जो विभिन्न अभ्यास कर रहा था। यह एक लंबा चाकू पकड़े हुए है और लगातार घोस्ट मून तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा है। उसकी तलवार का अभ्यास बहुत सहज और स्वाभाविक है और यह कलात्मक होने के साथ साथ मनभावन भी है। नवंबर ALBain.com पर नए अध्यायों का अनुसरण करें। सू लैंग बस कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। 2 मिनट बाद डिंग, घोस्ट मून ब्लेड तकनीक प्रवेश स्तर पर पहुंच गई है। सू लैंग को अपने मन में एक झटका लगा और घोस्ट मून ब्लेड तकनीक के बारे में बहुत सारी समझ उसकी आत्मा में अंकित हो गई, जिससे इस तकनीक में उसकी महारत सीधे प्रवेश स्तर में प्रवेश कर गई। ये लेवल 2-1 की मार्शल आर्ट फंक्शन के योग्य है। सू लैंग ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपनी कलाई को घुमाया। बिजली की तरह तेज ब्लेड की रोशनी की एक चमक तुरंत फूट पड़ी और फिर तुरंत अभिसरित हो गई। अगर एक मोटी दीवार पर एक डरावना चाकू का निशान न होता तो ऐसा लगता कि सब कुछ कभी दिखाई ही नहीं देता। ये हमला शक्ति पहले से ही पीक बॉडी टेम्परिंग को कुचल सकती है। डराने वाले चाकू के निशानों को देखते हुए जो लगभग दीवार में घुस गए थे, सू लैंग ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और विशेषता पैनल को बुलाया। नाम सू लैंग, जाति मानव, योग्यता स्तर टर्बिडिटी, क्षेत्र स्तर पीक बॉडी क्वेंचिंग, हमला स्तर अर्ध योद्धा, रक्षात्मक स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़, शेनफा स्तर पीक बॉडी टेम्परिंग जोड़, धीरज स्तर पीक टेम्पर्ड बॉडी जोड़।
अभ्यासों में महारत हासिल करना, असीम हृदय सूत्र, गुयुवान प्रशिक्षण, बॉडी जू, प्राथमिक प्राथमिक होस्ट, मून ब्लेड तकनीक, प्राथमिक प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन, एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3, एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। निश्चित रूप से हमला करने की स्थिति अर्ध योद्धा के स्तर पर पहुंच गई है। जब मैं अर्ध योद्धा तक पहुंच जाऊंगा तो मैं सभी पहलुओं में उसी स्तर के विरोधियों को कुचलने में सक्षम हो जाऊंगा। यह एहसास बहुत बढ़िया है, बहुत ताज़ा है। सू लैंग ने अपनी ताकत महसूस की और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। हालांकि वह एक हत्यारा है, लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है दुश्मन को सामने से मारना, रोना धोना, घुटने टेकना और दया की भीख मांगना। अब मैं अपने दायरे को बेहतर बनाने के लिए एक कुंजी अभ्यास की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सू लैंग ने खुद के लिए एक कप चाय डाली और उसे आराम से पी लिया। उसी समय गढ़ के पश्चिम में लौकी घाटी के बाहर टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 15 सदस्य जाने के लिए तैयार थे। 15 लोगों में 2 अर्धसैन्य मास्टर हैं और बाकी शिखर टेम्परिंग और उन्नत टेम्परिंग हैं। आपको अपनी सारी रणनीति याद है, चलो चलते हैं। गढ़ की अगुवाई करने वाले गार्ड ने अपनी कमर पर एक लंबी तलवार के साथ एक मजबूत लाल सूट पहना था और अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ लौकी घाटी में चला गया। बाकी लोग एक के बाद एक लड़ने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही लौकी घाटी में एक गुस्से से भरे भेड़िए की चीख सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में सभी को खोज लिया गया था। पहली भेड़िए की चीख के बाद घाटी में लगातार भेड़ियों की चीखें सुनाई देने लगी और लौकी घाटी के चारों ओर से भी लंबी चीखें आने लगी। जल्दी करो, अंदर आओ, एक अर्ध योद्धा चिल्लाया और हिंसक रूप से आगे बढ़ा। बाकी लोगों ने भी अपने हथियार निकाले और झुंड में आ गए। जब घाटी में हवा के भेड़ियों ने ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सभी लोगों को देखा तो वे सभी खून से लाल आंखों के साथ दौड़ पड़े। एक पल में दोनों पक्ष एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मिले और भेड़ियों की दहाड़ दहाड़, कटने और गाली देने की आवाज अंतहीन थी। 2 घंटे बाद होस्ट, साधना का सागर भर गया है, क्या यह एक सफलता है? आधी अधूरी आंखें बंद करके सू लैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली, एक आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा। नो, उसके लिए ये सिस्टम रिमाइंडर एक्स नामक सबसे बेहतरीन स्टनर की आवाज से भी ज्यादा खूबसूरत है। सिस्टम, मुझे एक सफलता दो। सू लैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का फैसला किया। एक पल में पूरे शरीर में एक बहुत बड़ी गर्म धारा प्रवाहित हुई, जिससे मांसपेशियां और भी दृढ़ और शक्तिशाली हो गईं। गुण पैनल, नाम सू लैंग, जाति मानव, योग्यता स्तर टर्बिडिटी, क्षेत्र स्तर अर्ध योद्धा, हमला स्तर जूनियर योद्धा, रक्षात्मक स्तर अर्ध योद्धा जोड़, शेनफा स्तर अर्ध योद्धा जोड़, धीरज स्तर अर्ध योद्धा जोड़। अभ्यास में महारत हासिल करना, असीम हृदय सूत्र, गुयुवान प्रशिक्षण, शरीर जू, प्राथमिक प्राथमिक भूत चंद्रमा ब्लेड तकनीक, प्राथमिक प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन, एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3, एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। क्या बकवास है। प्रॉपर्टी पैनल को देखते हुए सू लैंग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला स्तर आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि पीछे एक माइनस साइन है, यह एक मूर्त आधिकारिक योद्धा स्तर भी है। अर्ध योद्धाओं के क्षेत्र और योद्धाओं के क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है और बादलों और कीचड़ के बीच का अंतर है। भले ही एक दर्जन अर्ध युद्ध सेनानियों ने एक आधिकारिक योद्धा को घेर लिया और मार डाला, अंतिम परिणाम निश्चित रूप से यह है कि अर्ध योद्धा को कुचल दिया गया और मार दिया गया। जी, जब तक मैं किसी आधिकारिक योद्धा से नहीं मिलता तब तक मैं अजय हूँ। सू लैंग ने बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं किसी मार्शल कलाकार से मिलूं, मेरे पास पीछे हटने की ताकत है। इस समय अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, बॉस शी घायल हो गए हैं। विशेष लोग कहाँ हैं? यदि आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो श्रमिक और प्रबंधन आपकी खाल उधेड़ देंगे। दरवाजा खोलो, वहां घायल भाई इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अशिष्ट चिल्लाहट आती रही। सोचने की जरूरत नहीं, मुझे ये भी पता है कि सेमी क्लास पवन भेड़ियों का शिकार करने वाले ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्य वापस आ गए हैं। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। बदला और सच्चाई। सू लैंग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया और फिर वह गढ़ के गेट की ओर तेजी से बढ़ा। आज कौन सी गंदगी गेट की रखवाली कर रही है? क्या ये खुला नहीं है? सिक्का बनाते हुए मेरा भाई मरने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय बाहर ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्य और भी ज्यादा नाराज हो गए, जाहिर है कि उनकी स्थिति आशावादी नहीं है। यहाँ मुझे खेद है कि अभी कुछ हुआ। सू लैंग ने दरवाजे के पीछे कुछ बार चिल्लाया और फिर मोटे दरवाजे में एक छेद खोला। कुछ, अगर मेरा भाई चला गया तो तुम्हारे पास वाकई कुछ होगा। एक बड़ा आदमी गाली देते हुए दरवाजे में घुस गया और अपना चेहरा फुलाते हुए बोला, छोटा, दरवाजा थोड़ा सा भी नहीं खुलता। इतना कहकर बड़ा आदमी दरवाजे में घुस गया और सू लैंग को अपनी आंखों में मुस्कान के साथ देखा। तुम? सू लैंग का चेहरा देखकर बड़ा आदमी अचानक चौंककर उससे सवाल करना चाहता था, लेकिन बोलने से पहले उसने अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी महसूस की। उसके बाद गर्दन ठंडी हो गई और वह बेहोश हो गया। शरीर का चरम संयम, कमजोर। सू लैंग टैंक का चाकू दूर चला गया और ब्लेड पर लगा खून आसमान में फैल गया। मेट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस समय ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के एक सदस्य ने दरवाजा खोला।
तुरंत ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सभी सदस्यों ने देखा कि सू लैंग एक लंबा चाकू पकड़े हुए है और गर्दन से खून बह रहा है। ये है। आधार बदल गया है। दुश्मन है क्या? अकेले। दो अर्ध योद्धाओं सहित सभी ने अविश्वास से सू लैंग को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने कुल्हाड़ी शिकार समूह के बाघ की मूंछों पर प्रहार करने की हिम्मत की और उनके गढ़ को मिटा दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गढ़ को नष्ट करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के बिना शरीर को शांत करने वाला निकला। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गढ़ को नष्ट करने के बाद ये शरीर को शांत करने वाला भाग नहीं गया। इसके बजाय उसने उनके वापस आने का इंतजार किया और उनके सामने लोगों को मार डाला। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, बहुत अविश्वसनीय। जब टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह में सभी लोग सदमे में सू लैंग को देख रहे थे, तो सू लैंग भी समूह को देख रहा था। अभी मारे गए लोगों की गिनती करें तो कुल 14 लोग थे और प्रत्येक घायल था। उनमें से एक अभी भी स्ट्रेचर पर पड़ा था। जाहिर है, हवा के भेड़िए के पंजों के नीचे नुकसान कम नहीं था। टेंगबाओ के अधीन महामहिम कौन है? मेरे टूटे हुए कुल्हाड़ी शिकार समूह के साथ आपको परेशानी क्यों हो रही है? एक मजबूत लाल पोशाक में संरक्षक व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में तूफानी समुद्र को दबाया और ठंडे स्वर में पूछा, बॉस, उसे इतना क्यों बता रहे हो और मुझे उसे मारने दो। हाँ बॉस टेंग, चलो उसे मार देते हैं। हंफ। टेंग तेंदुए ने ठंडी सांस ली और एक हाथ लहराया और सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सू लैंग, क्या तुम जानते हो? सू लैंग ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और हल्के से कहा, क्या? सू लैंग, क्या सू लैंग को मरना नहीं चाहिए? टेंग बाओ ने आश्चर्यचकित होकर देखा और तुरंत कहा, नहीं, तुम्हें सू लैंग का बदला लेने के लिए यहाँ होना चाहिए। मुझे कुल्हाड़ी शिकार समूह में भड़काने की हिम्मत, क्या बहादुरी है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारे पीछे कोई तो होगा ही, है ना? बताओ, तुम्हें ये साहस किस शक्ति ने दिया? ये कहते ही सू लैंग को पता चल गया कि यह टेंग बाओ उसके पूर्ववर्ती की मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। बस यह है कि इस व्यक्ति ने खुद को कभी नहीं देखा या देखा और भूल गया। माफ करना, मैं सू लैंग हूँ। सू लैंग ने कंधे उचकाए और टेंग तेंदुए को चंचल नजर से देखा। क्या बात है, क्या ये बहुत सुखद और रोमांचक नहीं है? तुम सू लैंग हो? यह असंभव है, वह स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति है। टेंग बाओ ने सू लैंग को ठंडे अंदाज में देखा। ठीक है, यह मेरे टूटे हुए कुल्हाड़ी शिकार समूह को भड़काता है। तुम जो भी हो, तुम्हें मरना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत घमंडी और दबंग। यह अफसोस की बात है। तुम में से सिर्फ कुछ को मैं अपनी उंगली से मार सकता हूँ। सू लैंग ने आसमान की ओर देखा और हंसा। अपने अंगूठे के एक झटके से म्यान से प्रकाश की एक तेज धार फूट पड़ी। पीले बालों वाले बच्चे को शर्म नहीं आती। टेंग बाओ ने व्यंग्य किया और अपना लंबा चाकू निकाला। मैं देखने जा रहा हूँ कि तुम मुझे सिर्फ कुछ उंगलियों से कैसे मार सकते हो। रुको, इसे मुझे दे दो। सब लोग साथ चलो। मैं इसकी खाल छीलकर इसका खून पीना चाहता हूँ। जिंदा रहो, ये छोटी सी खाल और कोमल मांस दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अन्य 12 लोगों ने क्रूरता दिखाए और अपने हथियार निकाले और सू लैंग की ओर दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए तलवार और छाया जंगल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप और अन्य लोगों की नजर में सू लैंग बहुत छोटा था और उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था। वह सबसे अच्छा एक अर्ध योद्धा था। उन लोगों के समूह ने 2 अर्धी स्तर के पवन भेड़िया राजाओं को भी मार डाला और सहयोग से दर्जनों निम्न स्तर के पवन भेड़ियों को भी मार डाला। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ क्या एक युवा अर्ध सैन्यकर्मी से निपटना आसान नहीं है। हालांकि जब सू लैंग ने कदम उठाया तो उनके विचार तुरंत उलट गए। भूत महीना, लूट। एक दर्जन से अधिक लोगों का सामना करते हुए जो आगे बढ़े, सू लैंग एक कदम आगे बढ़ा, तलवार उसके साथ चली और अचानक खून दिखाई दिया। एक पल में टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 3 लोगों के सिर अलग हो गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा नहीं, वह इतना मजबूत है। तुम अपनी उंगली से मार सकते हो। वास्तव में अपनी उंगली से 3 लोगों को मार सकते हो। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के अन्य सदस्य हैरान थे। उनकी क्रूर मुस्कुराहट तुरंत घबराहट में बदल गई। भूत चंद्रमा ब्लेड तकनीक। टेंगबाओ की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं। क्या उसने मेरा अभ्यास पाया और सफलतापूर्वक इसका अभ्यास किया? नहीं। क्या मजाक है, वह अपने शरीर के तड़के के साथ प्रशिक्षण में कैसे सफल हो सकता है? मैं पूरे 1 साल से इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक भी चाल नहीं कर सकता। लेकिन वह दिखाई दिया, क्या हो रहा है? टेंगबाओ का चेहरा उदास था, वह इस समय पूरी तरह से गंदा था। मुझे तुम्हारा अप्रत्याशित रूप पसंद है। सू लैंग ने उपहास किया और चाकू निकाला, चाकू पर लगे खून को झाड़ दिया और उसकी ठंडी चमक को फिर से प्रकट कर दिया। वह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है, घबराओ मत, उसे घेरने के लिए मेरे पीछे आओ। टेंगबाओ ने अपनी लार निगल ली। हालांकि वह जानता था कि सू लैंग मजबूत है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सू लैंग उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। जब तक सू लैंग कम समय में सभी को नहीं मार सकता, तब तक वह धीरे धीरे उलझता रहेगा और घेर लिया जाएगा। लड़ाई। मेरे भाइयों का बदला लो। टेंगबाओ के नेतृत्व में शेष 7 लोगों ने सू लैंग को मार डाला। मुख्य बल के रूप में टेंग तेंदुआ और एक अन्य अर्ध योद्धा ने मोर्चे पर दौड़ लगाई और आधे सांस में सू लैंग को मार डाला। उनमें से एक के हाथ में लंबी तलवार है और दूसरे के हाथ में लंबी तलवार है। गुयु, काटो। सू लैंग के कदम मुड़ते रहे। तान गांव ने अपनी कलाई घुमाते हुए नीचे वार किया और बर्फ का एक टुकड़ा निकाला। धमाका। डिंग स्तब्ध।
एक ही समय में दो स्वर्ण और लोहे की झटकों की आवाज आई और तलवारें दुख से चीख उठी। सू लैंग मार्शल आर्टिस्ट स्तर के हमले के तहत टेंग बाओ और दूसरा व्यक्ति बस बचाव करने में असमर्थ थे। उनके हथियार तुरंत बह गए और दरवाजा चौड़ा हो गया। नवीनतम अपडेट के लिए नोबलबन को पर जाएं। उसी समय तलवार से वह भयानक अदृश्य शक्ति अपलोड की गई जिससे उनके आधे शरीर सुन्न हो गए और वे थोड़े समय में तेजी से हरकत करने में असमर्थ हो गए। ये बिल्कुल असंभव है। टेन तेंदुआ अवाक रह गया। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि कई वर्षों तक अर्ध मार्शलिस्टों के क्षेत्र में उसकी ताकत एक युवा व्यक्ति की दुश्मन नहीं थी। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का एक और अर्ध युद्ध सेनानी भी भयभीत और अविश्वसनीय था। हालांकि तथ्य उनके सामने हैं और वे इसे तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। भूत महीना ने इस समय सू लैंग ने अपनी तलवार फिर से चलाई और तीनों ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों के गले फिर से टूट गए और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। अपराजय जाओ। ये दृश्य देखकर टेंग बाओ और दो डर गए और वे तुरंत वापस जाने वाले थे। अभी जाना चाहते हो? गुयू शुन। सू लैंग ने गर्व से हंसी उड़ाई और एक कदम आगे बढ़ाया, कई मीटर तक फैला हुआ टेंग तेंदुए को काटता हुआ। इतनी जल्दी? टेंग बाओ ने धीरे धीरे बढ़े हुए ब्लेड को देखा, उसकी खोपड़ी भय से फट गई। उसने सहज रूप से अपने सामने इसे रोकने के लिए लंबे चाकू को उठाया, लेकिन घातक ब्लेड की रोशनी अचानक मुड़ गई और सीधे उसकी कमर पर जा लगी। पफ! मांस को काटते हुए लाल रंग का एक टुकड़ा बाहर आया। टेंग बाओ की आंखें हिंसक थीं और अंतहीन दर्द ने लगभग उसकी ताकत छीन ली, जिससे वह लड़खड़ा गया और संतुलन खो बैठा। बॉस टेंग, बॉस हार गया है, मुझे क्या करना चाहिए? भागो। जो भाग सकता है वही एक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के शेष 3 सदस्यों ने टेंग तेंदुए को गंभीर रूप से घायल देखा और अचानक लिu शेन बिना मालिक के हो गया। फिर अर्ध योद्धा के नेतृत्व में वे सभी दिशाओं में भागने लगे। मत जाओ, वापस आओ। टेंग तेंदुआ हताश दिख रहा था और जमीन पर बैठ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग जो आमतौर पर भाई बहन कहते हैं, महत्वपूर्ण क्षण में इतने स्वार्थी और बेवफा होंगे। क्या आप उन्हें वापस चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। जब सू लैंग ने उपहास किया तो उसका शरीर पहले से ही भागे हुए अर्ध योद्धा का पीछा कर रहा था। अपने अर्ध योद्धा जोड़ स्तर के साथ उसने अर्ध योद्धा को केवल 3 सांसों में पकड़ लिया। मर जाओ। अर्ध योद्धा ने अपनी पीठ पर सुई की रोशनी महसूस की, उसके बाल डर गए और तुरंत घूम गया और अपनी तलवार घुमाई। डिंग स्तब्ध। लंबी तलवार चीख उठी और एक सिर ऊपर उड़ गया। भाग रहे ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के अन्य 2 सदस्यों ने देखा कि अर्ध योद्धाओं को एक ही चाकू से मार दिया गया था और वे डर गए और कांप उठे। एक व्यक्ति तो और भी अधिक भयभीत था कि उसके पैर कमजोर हो गए, वह जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर गिर गया और अपना सिर सू लैंग की ओर बढ़ाता रहा। अभी भी खड़े मत रहो। सू लैंग ने ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के आखिरी आदमी को उदासीनता से देखा जो अभी भी भाग रहा था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी अथाह रसातल से आ रही हो। ब्रोकन एक्स के शिकार समूह में भाग रहा आखिरी आदमी कांप उठा और अनजाने में रुक गया। इसके तुरंत बाद वह अकड़कर मुड़ा और कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बहुत आज्ञाकारी, बुरा नहीं। सू लैंग ने थोड़ा मुस्कुराया और टेंग बाओ के पीले चेहरे की ओर चला गया। जैसे जैसे सू लैंग के कदम करीब आते गए, टेंग बाओ का शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गया। चलो, मुझे क्यों मार रहे हो? सू लैंग टैंग की तलवार की एक लहर के साथ उसने टेंग तेंदुए की भौहों को छुआ और ब्लेड से कुछ बाल कट गए और दूर चले गए। क्या तुम सच में सू लैंग हो? टेंग बाओ की आवाज इतनी कांप रही थी कि वह मुश्किल से उसे सुन पा रहा था। सू लैंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मैं तुम्हें एक खुशहाल दिन दे सकता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम सू लैंग हो? टेंग बाओ ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और फिर पागलों की तरह हंसा। हाँ हाँ हाँ, क्या होगा अगर तुम सच में सू लैंग हो? मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ हाँ हाँ, मेरे मरने के बाद कोई ना कोई मुझसे बदला जरूर लेगा। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की पृष्ठभूमि ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ तुम लड़ सको। तुम कुतिया, मुझे मार डालो, चलो। टेंग बाओ ने अपने डर पर काबू पा लिया था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसने सू लैंग को ध्यान से देखा, अपने दांत पीसते हुए और शाप देते हुए कहा, हे, यह मुझे उन क्रूर शिल्प कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है। सू लैंग ने कृपालुता से टेंग तेंदुए को देखा, ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। बोलने के बाद सू लैंग मुस्कुराया और हल्के से टेंग बाओ के चेहरे पर मछली के तराजू जैसे मांस और खून के टुकड़े से काट दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? हालांकि घाव छोटा था, लेकिन टेंग बाओ को बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि सू लैंग ने अब उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सारा ध्यान ब्लेड पर केंद्रित कर दिया। लिंग ची का हुनर। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लक्ष्य मर जाएगा। क्या? नहीं, रुको, मुझे मार डालो, मुझे छोड़ दो, मुझे मार डालो। कुछ मिनट बाद टेंग बाओ डर के मारे चिल्लाया। इस समय उसका चेहरा, गर्दन और कंधे पहले से ही बहुत सारे महीन घावों से ढके हुए थे। घाव से खून बह रहा था, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे वह भयानक लाल किनारे वाले तराजू से ढका हुआ था। वास्तव में शारीरिक दर्द अभी भी दूसरे स्थान पर है। सबसे पीड़ादायक बात दिल में डर और चिंता है।
मेरे सामने लटकता हुआ चाकू एक नखरेबाज जहरीले सांप की तरह था, जो सोच रहा था कि अगला दंश कहाँ होगा। ये तो बस शुरुआत है, तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सू लैंग ने अपने मुंह के कोने पर क्लिक किया और व्यंग्य किया, दुर्भाग्य से एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। कृपया मुझे आनंद दो, मुझे अब और मत सताओ। टेंग तेंदुआ एक आवारा कुत्ते की तरह है। टूटी कुल्हाड़ी के साथ शिकार करने वाले समूह के दो बड़े आदमी जो एक तरफ घुटने टेक रहे थे, वे भी मौत से डर गए थे, उनके शरीर कांप रहे थे जैसे कि वे भूसा छान रहे हों। ठीक है, तुम्हारे बेचारे के लिए। जैसे ही सू लैंग बोल रहा था, उसके हाथ हिल रहे थे, मैं तुम्हारी बात सुनते हुए ये करूंगा। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें अच्छा समय दूंगा। नहीं, नहीं, अच्छा, मैंने कहा। टेंग तेंदुआ असंगत रूप से बोल रहा था, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता कुछ समय पहले ही यजिया केकिंग बने थे और उन्हें मिशन करने के लिए बहुत खतरनाक डी क्लास जानवर क्षेत्र में भेजा गया था। वे हुआंगक्वान में मारे गए थे। केकिंग समझौते के अनुसार ये परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 2000 सोने के सिक्कों से मुआवजा देना होगा जो आपके हाथों में पड़ जाते। अपडेटेड नॉवेल्स ऑन novel.com। लेकिन ये धनराशि कोई छोटी राशि नहीं है और आप बस एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए छठे मास्टर को पैसे से प्यार हो गया। बाद में मुझे आदेश मिला और मैंने आपको मारने के लिए 2 लोगों की व्यवस्था की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही। सू लैंग ने उदासीनता से तांग दाव को वापस ले लिया। हालांकि वह सतह पर शांत था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही नफरत बढ़ रही थी। पूर्व माता पिता यजिया केकिंग क्यों बने? यह अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं है, ताकि उसका शरीर मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पर चल सके। हालांकि ये परिवार ने भेजा उन्हें मार्शल आर्टिस्ट स्तर पर डी क्लास भयंकर जानवर क्षेत्र में ले जाकर मार डाला। इतना ही नहीं, बल्कि अंत में उसने मुआवजा चुकाने के लिए जड़ों को काट दिया और उसने वास्तव में बिना उल्टी किए अपनी हड्डियां खाई और पोंछी। ये परिवार, क्या ये परिवार है? सू लैंग ने अपना चाकू तेजी से घुमाया और टेंग बाओ की गर्दन काट दी। इसके तुरंत बाद वह पलटा और ठंडी निगाहों से ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के 2 सदस्यों को देखा जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे। कृपया मुझे माफ कर दें। कृपया मुझे छोड़ दें, मैं अब से आपका कुत्ता बनूंगा। 2 ब्रोकन एक्स हंटिंग रेजिमेंट के सदस्यों में अभी भी भयंकर डाकुओं का स्वभाव है। उन्होंने विनम्र तरीके से अपना सिर धूल में दबा लिया और दया की भीख मांगते रहे। जाओ और मेरे सामने सभी कीमती चीजें इकट्ठा करो। सू लैंग की धीमी आवाज आई, कोई चाल मत खेलो, नहीं तो तुम टेंगबाओ से भी बदतर हो जाओगे। गढ़ में अभी भी बहुत सारी सामग्री और संसाधन है, जिनकी कीमत कम से कम 5 या 600 सोने के सिक्कों के बराबर है, और सू लैंग उन्हें जाने नहीं देना चाहता। हाँ हाँ, चलो अब चलते हैं। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के 2 सदस्य हैरान और डरे हुए थे। वे जमीन से ऊपर चढ़े और कीमती सामान इकट्ठा करने लगे। सू लैंग वहां खड़ी थी, चुपचाप ये परिवार की जानकारी के बारे में सोच रही थी। पूरे रेड मेपल सिटी गढ़ में कुल 4 प्रमुख सेनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक सैन्य कमांडर स्तर की शक्ति है, और ये परिवार उनमें से एक है। शेष 3 शक्तियां वुझे अलायंस, यू परिवार और बाओ परिवार हैं। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की ऐसी पृष्ठभूमि है और इसमें अहंकारी आत्मविश्वास है। अगर यह एक साधारण योद्धा है तो मुझे डर है कि मैं वास्तव में टेंगबाओ को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन सू लैंग के लिए, भले ही वह स्वर्गीय राजा लाओजी हो, वह अभी भी उसे मार सकता है। अपराधी के रूप में ये परिवार सू लैंग के प्रतिशोध का लक्ष्य बन गया, विशेष रूप से ये परिवार का छठा युवा मास्टर। दुर्भाग्य से पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं, अन्यथा बदला लेने के लिए सिस्टम को हर मिनट अपग्रेड किया जाएगा। सू लैंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और फिर पूछा, सिस्टम, मैं मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक कब तक आगे बढ़ पाऊंगा? होस्ट, आप 5 घंटे में मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। 5 घंटे, ये गोली की शक्ति है। सू लैंग ने हिसाब लगाया कि उसने अब चौथी बॉडी टेम्परिंग गोली खा ली है, साथ ही 5वीं गोली, दवा की शक्ति केवल 3 घंटे तक रह सकती है। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी एक गोली खरीदने की जरूरत है। सू लैंग ने एक पत्थर पाया और बैठ गया। टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 सदस्यों के सामान इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद सू लैंग के सामने खुली जगह पर बहुत सारी चीजें दिखाई दी। वहां बहुत सारी भयंकर जानवरों की सामग्री है, न केवल पवन भेड़िए बल्कि अन्य एफ क्लास भयंकर जानवर भी हैं। औषधीय सामग्रियों और खनिजों के अलावा सबसे कीमती चीज ये 5 मुख्य दवा है जिसे टेंगबाओ और अन्य लोगों ने अभी अभी प्राप्त किया है। ये चीजें लाओ। सू लैंग ने अपना हाथ हिलाया, जल्दी करो। हाँ हाँ। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 बड़े लोगों ने जल्दी से हाँ कहा और फिर सब कुछ एक गाड़ी पर रख दिया। अच्छा काम, मुझे आशा है कि आप अपने अगले जीवन में अच्छे लोग बन सकते हैं। सू लैंग ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर धीरे से सेनहान की तान तलवार निकाली। मत करो। दोनों बड़े लोग शारीरिक और मानसिक रूप से चौंक गए और हताश दिख रहे थे। भूत महीना, लूट। चाकू की रोशनी टिमटिमाती हुई उसके म्यान में समा गई। तुरंत ही सू लैंग ने गाड़ी को धक्का दिया और बैरियर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। हाँ, वह बस इन चीजों को बेचना चाहता है। हालांकि इन चीजों को बेचने में जोखिम तो होगा ही, लेकिन लगभग 1000 स्वर्ण सिक्कों की आय की तुलना में ये जोखिम पर्याप्त नहीं है। और भी, जब तक ताकत मजबूत है, कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। कुछ घंटों बाद रात हो चुकी थी और सू लैंग ने गाड़ी को एक गुप्त जंगल में छिपा दिया।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे नहीं पाया जाएगा, वह बैरियर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। एक बड़ा आदमी प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था, और जब उसने सू लैंग को देखा तो उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और सू लैंग को अंदर आने दिया। एक बार फिर लंबे और संकरे रास्ते से होते हुए सू लैंग टॉवर हॉल में आया और स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी की सामग्री और खजाने को खरीदने के लिए एक खिड़की ढूंढी। लेकिन जैसे ही सू लैंग वहां से गुजरा, एक आदमी अचानक दौड़कर आया और चेहरे पर मुस्कान लिए उसे रोक दिया। ए हे, नमस्ते। यह आदमी मुनाफाखोर जैसा दिखता है और वह इसे बेचता नहीं है। आपकी ओर जानलेवा नजर से देखते हुए आपको जो सौदा करना है वह शायद सही न हो। ओह, इसे अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, मैं इसे गलत नहीं पढ़ सकता, चलिए सीधे तौर पर बताते हैं, मैं यनबाउलो से हूँ। हम सभी प्रकार की भयंकर पशु सामग्री, प्राकृतिक सामग्री और खजाने एकत्र करते हैं और बेचते हैं। मुख्य बात केवल लेन देन करना है और दूसरों के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछना है और कभी भी ग्राहक की गोपनीयता को उजागर नहीं करना है। हमारे यनबाओलो का मुख्यालय डोंगशान के बड़े गढ़ में है। हमने आसपास के 1 दर्जन से अधिक गधों में व्यापार किया है और हमारी प्रतिष्ठा बिल्कुल भरोसेमंद है। सू लैंग की अभिव्यक्ति हिल गई। अपनी याददाश्त में खोज करने के तुरंत बाद उसे वास्तव में छिपे हुए खजाने के मंडप के बारे में जानकारी मिल गई। हालांकि क्योंकि सामने का दरवाजा बाहर नहीं गया था, उसने सिर्फ अपने माता पिता को एक बार इसके बारे में बात करते हुए सुना था। अगर उसके सामने इस छिपे हुए खजाने के मंडप की मौजूदगी न होती तो वह इसे याद नहीं रख पाता। हम आप इसे कैसे कहते हैं? इसकी कीमत क्या है? हालांकि सू लैंग मुसीबत से नहीं डरता, अगर वह शुरुआत और अंत से छुटकारा पा सकता है तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर है। अरे, तुम मुझे पुराना पैसा कह सकते हो। सू लैंग की दिलचस्पी देखकर लाओ कियान ने और भी ज्यादा मुस्कुराया। हमने जो कीमत खरीदी है वह गेट ओवरहॉल का 80% है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए घर पर सामान प्राप्त करेंगे कि कोई चिंता न हो। 80%? कोई बात नहीं। सू लैंग ने हल्के से सिर हिलाया। मेरी चीजों की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के करीब है। खुद को तैयार करो। 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा? कोई बात नहीं। बूढ़ा कियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। चलो, माल शहर के बाहर है ना? जब मैं माल का निरीक्षण करने जाऊंगा तो शहर वापस आऊंगा और अगर कोई समस्या नहीं हुई तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये देखकर कि बूढ़ा कियान इतनी आसानी से सहमत हो गया, सू लैंग को और भी राहत मिली। जल्द ही दोनों शहर से बाहर छिपे हुए जंगल में गए और गाड़ी ढूंढ ली। नो वेलबन कॉम पर नवीनतम अध्याय प्राप्त करें। ओह, टियर 5 मुख्य दवाएं भी हैं, बुरी नहीं, बुरी नहीं। बूढ़े पैसे ने गाड़ी पर रखी सामग्री को कुशलता से देखा और अंत में कहा, ये चीजें 900 सोने के सिक्कों की हैं, आपको 720 सोने के सिक्के मिलेंगे। सू लैंग ने भौहें सिकुड़ी, यह उम्मीद से 1 या 200 सोने के सिक्के कम थे। ये देखकर कि सू लैंग हिचकिचा रहा है, ओल्ड कियान ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पहली बार हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं और आपके पास टियर 5 मुख्य दवा के लिए 750 सोने के सिक्के हैं, कैसा रहेगा? सौदा। सू लैंग ने सिर हिलाया, वह बहुत ज्यादा स्याही नहीं लेना चाहता था। ठीक है, फिर व्यापार करने के लिए शहर लौट आओ। जब सौदा पूरा हो जाता है तो पुराने पैसे भी मुस्कुराते हैं। बस ये चीजें यहाँ रख दो और मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा। तो जाओ। सू लैंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि कीमत थोड़ी कम थी, लेकिन यनबाओ की में सेवा वास्तव में काफी अच्छी थी। जल्द ही दोनों बैरियर में प्रवेश कर गए। और कियान 7 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 50 सोने के सिक्के लेने के लिए टावर हॉल में गया और उन्हें सू लैंग को सौंप दिया। मैं यहाँ आया हूँ, अगले लेन देन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लाओ कियान ने अपना हाथ बढ़ाया और सू लैंग को हिलाया, फिर मुड़कर व्यस्त हो गया। अरे, अब 1430 सोने के सिक्के हैं और आप पहले से ही एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं। सू लैंग मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने टॉवर हॉल छोड़ने से पहले 12 गोल्ड हाई ग्रेड बॉडी टेम्परिंग पिल खरीदी। सड़क पर चलते हुए सू लैंग ने सोचा, सिस्टम इन सभी स्पिरिट स्टोन को सोने के सिक्कों में बदल दे और सभी सोने के सिक्के जमा कर दे। डिंग। एक्सचेंज सफल है, जमा सफल है। रहस्यमय काले स्थान में पैसे के प्रतीक के पीछे की संख्या एक बार फिर 4 अंकों तक बढ़ गई, 1418। केवल नो VAL बिन CO पर लेटेस्ट अध्यायों को पढ़ें। सिस्टम, मुझे एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन अपग्रेड करें। सू लैंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत आदेश दिया। डिंग। 1000 सोने के सिक्के खर्च करें। एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को लेवल 3 में अपग्रेड किया जाता है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति से 4 गुना बढ़ जाती है। डिंग। होस्ट, नई सुविधा के लिए सक्रियण अनुमति प्राप्त करने पर बधाई। आपको सक्रिय करने के लिए केवल 100 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। अद्भुत सिस्टम प्रॉम्प्ट सू लैंग की आत्मा को तेजी से उड़ा देता है। कॉल। सू लैंग ने उत्साह से सांस ली। सिस्टम, नए फंक्शन सक्रिय करें। डिंग। 100 सोने के सिक्के खर्च करें। क्लोन डिस्पैच फंक्शन सक्रिय हो गया है। डिंग। तीसरे सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करने पर बधाई। आपने बोनस फंक्शन, परफेक्ट लूट, क्लोन परसेप्शन और आइटम डिलीवरी प्राप्त कर लिया है। डिंग। वर्तमान अवतार डिस्पैच फंक्शन लेवल 1 है, जो लड़ने के लिए होस्ट के समान ही अवतार को भेज सकता है। मृत्यु के बाद अवतार को फिर से संगठित होने में 24 घंटे लगेंगे। डिंग। होस्ट, तीनों फंक्शन को सफलतापूर्वक सक्रिय करने पर बधाई। सिस्टम ने आपके लिए स्टोरेज स्पेस खोल दिया है और आप अनिश्चित काल तक आइटम स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला ने सू लैंग के चेहरे को उदास कर दिया।
इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में उथल-पुथल मच गई और रहस्यमय कालिस्तान में धीरे-धीरे एक बैंगनी खलनायक संघनित हो गया। इस बैंगनी खलनायक और सू लैंग की रूपरेखा लगभग एक ही सांचे में उकेरी गई है। ये दो सफेद छोटे आदमियों के पीछे खड़ा था, बिना रुके डिस्पैच का इंतजार कर रहा था। उसी समय क्लोन के डिस्पैचिंग फंक्शन के बारे में संदेश सू लैंग के दिमाग में भर गए, जिससे उसे इस फंक्शन के बारे में सब कुछ तुरंत समझ में आ गया। सबसे पहले इस क्लोन में सू लैंग के समान ही लड़ाकू शक्ति है। निस्संदेह ये बहुत ही असामान्य और बहुत बुरा है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोन व्यायाम विधि अत्यंत दुर्लभ है और शीर्ष स्तरीय व्यायाम विधियों की श्रेणी को पार कर गई है। सैन्य जनरलों और सैन्य कमांडरों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के राजा का भी होना मुश्किल है। इसके अलावा भले ही उन मजबूत लोगों ने क्लोन की खेती की हो, वे अक्सर केवल देवता की शक्ति का 10वां हिस्सा या उससे भी कम। आसमान के खिलाफ जो बात और भी ज्यादा है वह यह है कि सू लैंग का क्लोन अंतरिक्ष अवरोधों को अनदेखा कर सकता है और किसी भी स्थान पर भेज सकता है जहां सू लैंग को कोई खास प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वॉरियर अलायंस का हॉल, ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का एफ लेवल गढ़, टावर हॉल, ट्रेडिंग स्ट्रीट, रेस्टोरेंट। सू लैंग ने जहां भी देखा था क्लोन को तुरंत किसी खास निर्देशांक पर भेजा जा सकता था। इसके अलावा सू लैंग क्लोन की धारणा प्राप्त कर सकता है, क्लोन ने जहां भी देखा है वह वही जगह है जिसे उसने देखा है। इसका मतलब है कि क्लोन जहां भी गया है उसे तुरंत फिर से भेजा जा सकता है। इसके अलावा परफेक्ट लूट फंक्शन ने सू लैंग और उसके क्लोन को 100% बर्स्ट रेट दिया। सू लैंग और उसके क्लोन द्वारा मारे गए किसी भी वस्तु, सीधे कब्जे वाली वस्तुएं, चाहे वह शरीर पर मूल्यवान सामग्री हो या स्पेस रिंग या ज़ूम स्पेस में चीजें हो, लूट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लूटा जाएगा और स्टोरेज स्पेस में संग्रहित किया जाएगा। ये स्टोरेज स्पेस भी इतना असामान्य है कि इसमें अनंत वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष खजाने केवल जनरलों के पास हो सकते हैं और उनके स्पेस रिंग में कुछ क्यूबिक मीटर होते हैं जो बहुत बढ़िया है। सू लैंग के स्टोरेज स्पेस की तुलना में ये बस बकवास है। अंत में आइटम ट्रांसफर फंक्शन का उपयोग करना भी बहुत आसान है। इसके साथ सू लैंग क्लोन में आइटम ट्रांसफर कर सकता है, जिसका उपयोग कई मामलों में किया जा सकता है। पागल, ये सिस्टम फंक्शन बहुत ही अद्भुत है। इस फंक्शन के साथ मैं शिकार करने के लिए एक क्लोन भेज सकता हूँ और सोने के सिक्के कमा सकता हूँ। इसके अलावा यदि आप किसी दुश्मन का सामना करते हैं तो आप उसे घेराबंदी के लिए भेज सकते हैं, जो आपकी लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ाता है। सू लैंग ने सदमे से अपने होश में वापस आ गया, फिर वह अपनी उत्तेजना को अंदर खींचता रहा। तीसरा सिस्टम फंक्शन वास्तव में असामान्य है। एकमात्र कमी शायद यह है कि क्लोन की आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम है। इस समय क्लोन केवल लड़ सकता है या कुछ सरलतम आदेशों को निष्पादित कर सकता है। बोलते हुए भी सू लैंग को कुछ सरल शब्द बोलने के लिए आदेश देना चाहिए। हालांकि इससे क्लोन की लड़ाकू शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इस क्लोन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सू लैंग की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से एक होटल ढूंढा और एक कमरा खोला।